भगवान की महिषियों, रानियों, आत्मा रामस्य कृष्ण ध्रुवमास्ति राधिका। सब देहधारियों के आत्मा तो श्री कृष्ण है, पर ध्रुवमात्मास्ति राधिका, उन श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है। और तस्या दास्य प्रभावेण, सब जीवात्माओं की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, ये यमुना जी कह रही हैं। और उन श्याम सुंदर की ध्रुवमास्ति राधिका, और उन श्री जी की मैं दासी हूं, मैं उन श्री राधा की सेवा करती हूं। तो तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संसप्रसे। उन श्री जी के दास्य प्रभाव से, उन श्री जी की दासी होने से मुझको कभी भी श्याम सुंदर का विरह नहीं होता। आपको विरह है तो आप रो रही हैं। मेरी धारा में तो श्यामा श्याम रोज स्नान करते हैं, कभी नौका विहार करते हैं, कभी जल केली करते हैं, कभी मेरे किनारे पर गरबैया दे के डोलते हैं, कभी उस कुंज में तो कभी इस कुंज में। और मैं स्वयं सखी रूप से भी प्रिया जी की चरण कमल की सेवा करती हूं। आप निरंतर राधा माधव की सेवा करती हैं। श्री राधा के निकट श्याम सुंदर निरंतर विराजमान है। हाँ, श्री राधा कौन है? सुनिए, तस्या एवांश विस्तारा सर्वा श्री कृष्ण नायिका। हे महारानियों, संसार में लीलाओं में भगवान की जितनी भी प्रिया हैं, तस्या एवांश विस्तारा, वो सब श्री राधा की ही अंश हैं। कोटि रमा सावित्री भवानी निकसी अंग छटा में ते, दर्शन दे निकस अटा में ते। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंज जावर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, अनेकों वैकुंठों की स्वामिनी लक्ष्मी जी जिन श्री जी के चरणों की आराधना करती हैं। हिमाद्रिजा, हिमाद्रिजा कौन? हिमाद्रिजा माने पार्वती जी। हिमाद्रिजा पुलोमजा इंद्राणी, विरंचजा ब्रह्माणी। पार्वती जी इंद्र पत्नी शची ब्रह्माणी, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंची जावर प्रदे। पार्वती जी, ब्रह्माणी जी, इंद्राणी जी उन श्री जी के चरणों में महावर लगाती हैं। हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंची जावर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। जिन प्रिया जी के चरण कमलों के नख के अग्रभाग से अनंत अनंत रिद्धि सिद्धियों का वैभव का प्रकाश होता है। भोले बाबा कृपा कटाक्ष में कहते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधिका स्वामिनी, अपना वो कृपा कटाक्ष कब करोगी मेरे ऊपर? सामान्य व्यक्ति की पंक्ति नहीं है, भोलानाथ कह रहे हैं, कदा करिष्यसि हमाम, कब करोगी? ब्रज में पड़े तो बहुत दिन हो गया। ये शिव कह रहे हैं, मैं गोपेश्वर महादेव बन के बैठा हूं, कहीं आशेश्वर महादेव बन के बैठा हूं, कहीं भूतेश्वर बन के बैठा हूं, कहीं रंगेश्वर, कहीं कामेश्वर बन के बैठा हूं। हे राधिका, तुम्हारी चरण रज मेरे माथे पे कब पड़ेगी? तुम मुझ पे कब धुरोगी? मुझे अपना कब कहोगी? ये शिव कह रहे हैं। तो रानियों, तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। प्रिया जी के दास्य भाव के कारण, राधा दासी होने के कारण सबको विरह होता होगा।
विरह होता होगा, हम राधा दासी गण को विरह कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा श्याम सुंदर तो निकुंज से बाहर ही नहीं जाता। वो तो प्रिया जी के आंचल को छोड़ के जाए नहीं कहीं। वो द्वारिका वाला ठाकुर यात्रा करता होगा, मथुरा वाला करता होगा, लेकिन ब्रज वाला नहीं। यहां तो रसिकों ने कहा लालन तेरे ही अधीन, और किसी के अधीन नहीं, लालन तेरे ही अधीन, लालन तेरे ही अधीन। जितनी भी प्रिया हैं, जितनी भी प्रिया हैं, वो सब श्री राधा का ही अंश हैं। मैं अधिक क्या कहूं देवियों, सा वैसा सा वैसाती वंशी तत्प्रेम रूप का। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है, और जो उन दोनों का प्रेम है वही वंशी है। तो हमारी बड़ी बहन रुक्मणी जी अंतर ध्यान हुई। जब भगवान द्वारिका में लीला अंतर ध्यान की तो रुक्मणी जी अंतर ध्यान हुई, शरीर त्यागा। और सत्यभामा जी ने भी, और मित्रविंदा जी ने भी हमारे सामने, और वो लक्ष्मणा जी तो जलती अग्नि में कूद गई थी। वो भद्रा जी, अरे कोई कहीं नहीं गया, मुझसे पूछो कौन कहां गया, बताइए। अरे देवियों, रुक्मिण्यादि समावेशो, रुक्मिण्यादि समावेशो मया त्रैव विलोकिता। मैंने अपनी आंखों से रुक्मणी जी को श्री राधा में विलय होते हुए देखा। यहाँ सत्यभामा जी को, मित्रविंदा जी को, जाम्बवती जी को, भद्रा जी को, लक्ष्मणा जी को, नग्नजीती जी को, सत्या जी को। आपको लगा वो द्वारिका लीला में देह छोड़ रही हैं, पर नहीं नहीं, प्यारी जी को रूप मानो प्यास ही को रूप है। तस्या एवांश विस्तारा, सर्व कृष्ण नायिका, सारी श्री कृष्ण नायिका प्रियागण प्रिया जी का ही अंश है, श्री राधा का ही अंश है। जैसे सारी नदियां आखिर में सागर में मिल जाती हैं, ऐसी सारी प्रिया आखिर में श्री राधा में विलय हो जाती हैं। तो रुक्मणी जी विलय हो गई, सत्यभामा जी श्री राधा में विलय हो गई, श्री जाम्बवती जी, सत्या जी, नग्नजीती जी, भद्रा जी, लक्ष्मणा जी विलय हो गई। हाँ, तो हम क्यों ना हो पाई? आप इसलिए नहीं हो पाई कि आपकी राधा चरण निष्ठा नहीं है। आप अकेले श्याम सुंदर को भजती हो। गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ा है कभी? हाँ पढ़ा है। भोलानाथ पार्वती जी को क्या कहते हैं? कहते हैं गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चये जपेद्वा धायते वापी स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती जी, जो श्री राधा को छोड़ के, गौर तेज को छोड़ के अकेले श्याम तेज की उपासना करते हैं, वो उपासक नहीं है, वो पापी हैं। तो आप अकेले कृष्ण 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 करती हो तो विरह में जल रही हो। तो ये विरह बाधा कब दूर होगी? तब दूर होगी जब बरसाने वाली कृपा बरसाएगी। उनका तो नाम ही बरसाने वाली है। तो वो बरसाने वाली हमको अपना लेंगी क्या? रुक्मणी जी प्रविष्ट हो गई, सत्यभामा जी, हमारी सारी बड़ी बहनें प्रविष्ट हो गई, हम रह गई। हमको भी श्री जी की सेवा प्राप्त हो सकती है। और श्री जी की चरण कमल की सेवा प्राप्त हुई तो श्याम सुंदर का विरह नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। तो श्री जी के चरण कमल प्राप्त हमको कैसे हो सकते हैं? देखो देवियों, लीला प्रकट होती ना तो अभी आपको हाथ पकड़ के श्री जी के चरणों में डाल देती। मेरी तो कोई बात मना नहीं करती। वो लीला प्रकट होती तो सबका हाथ पकड़ के डाल देती श्री जी के चरणों में, और अस्वीकार तो वो करती नहीं। लेकिन अभी क्या समस्या है? अभी अभाव यह है कि लीला अप्रकट हो गई है। प्रकट में अप्रकट में अंतर क्या होता है? प्रकट लीला में पात्र अपात्र सबको दर्शन होता है, और अप्रकट लीला में पात्र कोई होता है।
तो लीला अप्रकट हो गई, अप्रकट माने अंतर्धान हो गई। तो लीला अंतर्ध्यान हो जाए यमुना जी, तो श्री जी के चरण कमल प्राप्त करने का कोई और उपाय नहीं है। राधा गोविंद को प्राप्त करने का है क्या उपाय है? प्रिया जी के प्रेम से परिपूर्ण किसी महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करो। श्री राधा माधव की प्रेम से परिपूर्ण किसी रसिक की चरण शरण ग्रहण करो। उनके सानिध्य में सत्संग लाभ करो। उनके मुख से सत्संग लाभ करते करते, ये हम नहीं कह रहे, पढ़िए भागवत जी, आखिर का महात्मा पढ़िए, ये सब यमुना जी कह रही है। किसी प्रेमी महापुरुष का संग करिए, ऐसे का जिसके रोम रोम में राधा कृष्ण का प्रेम हो। क्यों? क्योंकि देवियों, ये जो प्रेम वाला रास्ता है, जिस प्रेम को आप पाना चाह रही हैं, ये संक्रमण का रास्ता है। इस प्रेम को मेहनत से नहीं पाया जा सकता, खरीदा जा सकता, मोल नहीं लिया जा सकता। तो ये प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है? ये संक्रमण का रोग है। जैसे किसी को खुजली हो रही हो, उसके पास बैठो तो अपने को भी खारिश होने लगेगी। हाँ, तो ये श्री जी का दास्य भाव जिसको प्राप्त है, ऐसे की चरण शरण ग्रहण करो, ऐसे का सत्संग ग्रहण करो, ऐसे का अनुगत्य ग्रहण करो, ऐसे के अनुगत्य में नाम जप करो, ऐसे के अनुगत्य में धाम वास करो, ऐसे के अनुगत्य में मंत्र जप करो, ऐसे को समर्पित कर दो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पर ऐसो मतो हमारो। पूज्य कौन? प्रिय कौन? रिश्तेदार कौन? माँ बाप भाई बंधु पति कौन? बोले जासो होय स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो, जो गोविंद के चरणों में प्रेम करवा दे, जो राधा गोविंद का प्रेम हृदय में जागृत कर दे। ऐसे किसी रसिक का यदि आपने आश्रय ग्रहण कर लिया, तो आपके भीतर उस प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और बस वो प्रेम की अग्नि लगने की देर है। वो राधा तो करुणा से ही बनी है, वो राधा करुणा से ही बनी है। कृष्ण की करुणा में कमी हो सकती है, राधा रानी की कृपा में कमी नहीं हो सकती, वो तो बनी कृपा से है। पर प्रेम की अग्नि ने एक प्रज्वलित भई, तो प्रिया जी आपको स्वीकार कर लेंगे, आपका विरह दूर हो जाएगा। जैसे ये कहा, सारी रानियां यमुना जी के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। यमुना जी के क्या कर रही हो बहनों? तुम तो मेरी बहन हो, चरण क्यों पकड़ रहे हो? अब एक बात और बता दो, क्या वो श्री जी के प्रेम में डूबा हुआ महापुरुष मिलेगा कहां? वो श्री राधा के प्रेम में विभोर, राधा गोविंद के प्रेम में विभोर, वो रसिक मिलेगा कहां? ये और बता दो। इतनी कृपा कर दी, यहां तक ले आई हो, तो ये और बता दो कहां मिलेगा वो? बता दो कहां मिलेगा, बता दो। यहां तो सब अंतर्धान हो गए, कोई दिखाई नहीं पड़ता। और जो लोग लाए गए हैं, वो परीक्षित जी ने सबको बाहर से लाके सेठ साहूकारों को बसाया है। तो पर ऐसा रसिक राधा कृष्ण के प्रेम में और कहां मिलेगा? बता दो यमुना जी। तो सुन लो, गोवर्धन गिरि निकटे वृंदारण्ये सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्बोधौ कृष्ण संकीर्तनोत्सव। हे देवियों, गिरिराज जी चली जाओ, गोवर्धन चली जाओ। गोवर्धन में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के निकट
लता पताओं में उद्धव जी लता पता बन के रहते हैं। बस वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए किसी दिन उद्धव मिल जाए, किसी दिन गिरिराज जी की तलहटी में वो लता पता बन के वहां रहते हैं, मिल जाए। उद्धव जी वो तो द्वारिका लीला में भगवान के मंत्री थे, वो लता पता ब्रज के बन गए, क्यों? उनको तो भगवान प्रभासक क्षेत्र में आज्ञा दिए थे कि बद्रिकाश्रम चले जाओ, बद्रीनाथ जी चले जाओ, तो वो तो हमारे सामने द्वारिका से बद्रीनाथ चले गए थे। एक रूप से गए थे, मूल रूप से नहीं गए थे। मूल रूप से तो गिरिराज जी में लता पता बने हैं। लता पता क्यों बने हैं? अरे ये लता पता बनने के लिए उन्होंने श्री जी से रो रो के प्रार्थना की थी। कब की थी? जब भगवान ने अपना संदेश लेके ब्रज में भेजा था उद्धव जी को, और जब उद्धव जी गए थे ब्रजवासियों को समझाने, तो ब्रजवासियों को नहीं समझा पाए थे, ब्रजवासियों ने उनको समझा दिया था। उद्धव जी की ज्ञान गोदड़ी फट गई थी और उद्धव जी के ऊपर गोपियों का प्रेम चढ़ गया था, ज्ञान गोदड़ी फट गई थी। 2 दिन के लिए आए थे, 6 महीने रहे थे, श्री राधा का दर्शन नहीं हो रहा था, रज में लोटपोट होते थे उद्धव। तब एक दिन किसी सखी ने कृपा की थी, श्री जी की निकुंज में ले गई थी। और जब उद्धव जी श्री जी की निकुंज में पहुंचे थे तो क्या देखा था? जिस कुंज में श्री राधा बैठी हैं, उस कुंज का एक एक पत्ता कृष्ण 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 कह रहा है। श्री राधा के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है। और जब श्री जी को देखा था तब भ्रमर गीत के माध्यम से संवाद हुआ था देवियों, और तब उद्धव जी मूर्छित हो गए थे। तब उद्धव जी ने श्री जी से वर मांगा था। क्या वर मांगा था? आसाम अहो चरण रेणु दुषा अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधिना या दुष्टजम स्वजनम आर्यभजं चरित्वा भेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतभिः विमृगया। क्या वर मांगा था? ब्रज की लता पता मोहे की जय, ब्रज की लता पता मोहे की जय, ब्रज की लता रख लीजिए, चरणन में रख लीजिए, ब्रज की लता पता मोहि